नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के हजारीबाग में हुई एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसने न सिर्फ उस इलाके को बल्कि हर सुनने वाले को झकझोर कर रख दिया है। मानवता शर्मसार हो गई है। ये कुछ शब्द हैं जो इस घटना के बाद बार बार कहे जा रहे हैं। एक ऐसा अपराध जिसे इंसानियत के नाम पर एक बड़ा धब्बा माना जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात करते हैं उस पल की जब इस अपराध का पता चला और पूरे गांव में एक सन्नाटा पसर गया। तो हुआ ये कि हजारीबाग में एक छोटी बच्ची का शव मिला और जिस बेरहमी से इस अपराध को अंजाम दिया गया उसने लोगों को फौरन ही देश की उन सबसे भयानक घटनाओं की याद दिला दी जिन्होंने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया था। देखिए ये सब कैसे हुआ। 24 मार्च की रात थी। गांव में एक मंगला जुलूस निकल रहा था और उसी भीड़ से वो बच्ची कहीं गायब हो गई। परिवार वाले, गांव वाले सब उसे पूरी रात पागलों की तरह ढूंढते रहे, लेकिन अगली सुबह यानी 25 मार्च को जो मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब बात करते हैं उस खौफनाक सच की जो शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया। घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे उनमें से एक ने जो बताया उससे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था कि जो मंजर उन्होंने देखा उसे शब्दों में बयान करना भी मुमकिन नहीं है। मतलब क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। अधिकारियों और गवाहों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। बच्ची का चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, जीभ तक कटी हुई मिली। ये सिर्फ चोटें नहीं थी, ये सबूत था कि अपराधी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। खैर, पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसने ये तो साफ कर दिया कि हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है। हालांकि यौन उत्पीड़न हुआ या नहीं इसकी पूरी तरह से पुष्टि फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। तो सवाल उठता है कि इस भयानक घटना के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने क्या कदम उठाए। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले क्राइम सीन को पूरी तरह से सील कर दिया गया। फिर सबूतों को जमा करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम को बुलाया गया। साथ ही सुराग ढूंढने के लिए डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। अब पुलिस टेक्निकल एंगल से भी जांच कर रही है। मतलब अपराधी तक जल्दी पहुंचने के लिए कई संदिग्ध लोगों के फोन रिकॉर्ड्स, जिन्हें हम सीडीआर भी कहते हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी बयान आया है। उनका कहना है कि एफएसएल टीम ने सबूत जुटा लिए हैं, जांच चल रही है और वो जल्द से जल्द इस केस को सुलझा लेंगे। लेकिन इन सब जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाइयों के बीच एक परिवार है, एक पूरा समुदाय है जो इस घटना के बाद गहरे सदमे और गुस्से में है। ये जानना भी जरूरी है कि वो बच्ची एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। सोचिए, उसके पिता अपने परिवार का पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में मजदूरी करते हैं। इस घटना ने उस बेबस परिवार को तोड़कर रख दिया है। गांव के लोगों में बहुत गुस्सा है। उनकी बस एक ही मांग है, प्रशासन जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और उसे ऐसी सजा दे कि भविष्य में कोई और ऐसा करने की हिम्मत भी ना कर सके। और परिवार का तो बस यही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वो चाहते हैं कि जिसने भी उनकी बच्ची के साथ ये किया है उसे भी वैसी ही तकलीफ दी जाए। ये मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं रह गया है, इसने राज्य के कानून व्यवस्था और समाज पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इस घटना में जिस तरह की हैवानियत देखने को मिली है उसकी सीधी तुलना निर्भया और हैदराबाद जैसे मामलों से हो रही है। वो मामले जिन्होंने कानून व्यवस्था पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी और इसी वजह से कई तरह की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो झारखंड की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठ रहे हैं। लोगों में एक डर ये भी है कि क्योंकि परिवार गरीब है तो कहीं उनका मामला दबा ना दिया जाए। और तो और अब तो सत्ता में बैठे कुछ नेता भी अपनी ही सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि झारखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो चुके हैं और इतने सालों बाद भी अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये वहां की पुलिस और प्रशासन की पूरी कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इस बेबस और गरीब परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये केस भी अनगिनत दूसरे केसों की तरह बस फाइलों में दबकर कहीं खो जाएगा?